तो चलिए हम आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दें। हमने पिछले क्लास में एनसीईआरटी 8 क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर 7 के बहुत सारे पॉइंट पढ़ा चुके थे और आज शेष पॉइंट जो बचा हुआ है वो पढ़ाएंगे। तो आज का पहला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। ये राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची किस समय का है वो भी मैं चर्चा कर दूं। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे उस समय के जो भारत के लिए शिक्षा नीति अंग्रेज बनाए थे उसका है राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने बताए थे पिछला क्लास में कि विलियम मैडम 1830 ईस्वी में जब भारत आए थे शिक्षा से संबंधित जानकारी लेने के लिए, और जानकारी लेके जब इंग्लैंड गया उन्होंने तो भारत में जो शिक्षा की सिस्टम थी उसको उन्होंने इंग्लैंड में बताया, अंग्रेजी पदाधिकारी को बताया और फिर उस पर गहन मंथन हुआ। और फिर आपको याद होगा कि 1854 ईस्वी में अंग्रेज ने निर्णय लिया कि भारत में एक विशेष शिक्षा पद्धति लागू करेंगे। वही शिक्षा पद्धति को क्या कहा गया? राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। और मैं बता दूं, इस शिक्षा नीति से अंग्रेज ने यह दलील दी कि इस शिक्षा के बाद भारत में आधुनिकीकरण होगा, भारत के लोगों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होगी, भारत के लोगों का उजागर होगा, भारत के लोग सब बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो भारत के लोग भी उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे। और उन विरोधियों में दो व्यक्ति का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। पहला है महात्मा गांधी और दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इन दोनों व्यक्ति का अहम भूमिका था इस राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची अर्थात 1854 ईस्वी में जो अंग्रेज ने नई शिक्षा नीति भारत में लागू किया था उसके विरोधी के रूप में। तो ये स्पष्ट हो रहा है मेरे वक्तव्य से कि राष्ट्रीय शिक्षा की जो कार्यसूची थी वह कार्यसूची यूरोपीय शिक्षा से संबंधित था और जिसका यहाँ पर विरोध हुआ था। मैं थोड़ा सा बता दूं इस कार्यसूची के अंतर्गत क्या शामिल किया गया था कि भारत के लोग विरोध कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग पर जोर दिया गया था। और दूसरी, यहाँ पर जो पहले सुन के पढ़ा जाता था उसको चेंज कर दिया था, किताब कॉपी से पढ़ने लिखने का काम शुरू किया गया था। ये थी इस कार्यसूची के अंतर्गत। लेकिन यहाँ की संस्कृति थी सुनकर शिक्षा ग्रहण करना, यहाँ की संस्कृत में शिक्षा लेना या हिंदी में शिक्षा लेना, उसके जगह पर अंग्रेजी को अधिक जोर दिया गया, अधिक महत्व दिया गया था, इसलिए यहाँ पर विरोध किया था। तो शायद राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची क्या है इसके संबंध में अभी अभी जो मैंने जितना कहे इससे समझ गए होंगे। अब शायद इसको नोट करने की जरूरत है। चलिए आप लोग इसको नोट देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची का मतलब अंग्रेज के द्वारा 1854 ईस्वी में लागू की गई नई शिक्षा नीति से है। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची में यह कहा गया था कि यूरोपीय शिक्षा का भारत में प्रचार प्रसार होगा, साथ ही इसके अंतर्गत संस्कृत और हिंदी के जगह अंग्रेजी को अधिक महत्व दिया जाएगा। इससे भारत के अधिक से अधिक लोग नाराज हो गए थे और फिर इस शिक्षा नीति के विरोधी यहाँ पर बढ़ने लगा, जिसमें से प्रमुख महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इस प्रकार आपने राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यसूची के संबंध में समझ गए और लिख भी दिए। हम दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। दूसरा पॉइंट है आपको
कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह से देखते थे, या हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का सोच अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या था। इस पर घुमा फिरा के भी आपको कहीं पर सवाल किया जा सकता है। तो चाहे ये कहे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी का क्या सोच है, या कहे कि महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह से देखते थे, तो दोनों सवाल एक ही हुआ। इसी का जवाब हम देने जा रहे हैं। सुनिए, मैंने अभी भी बताया कि जब 1854 ईस्वी में अंग्रेज ने नई शिक्षा नीति लागू किया, जिसमें संस्कृत हिंदी के जगह अंग्रेजी को अधिक स्थान दिया जाने लगा, तब यहाँ पर बहुत सारे विरोधी उत्पन्न हुए थे, जिसमें से दो थे, एक रविन्द्रनाथ टैगोर और एक महात्मा गांधी, ये दोनों प्रमुख। उसमें से महात्मा गांधी का क्या सोच था वो अगर हम बता देते हैं, वो अगर आप इसमें लिख देते हैं, तो इस पॉइंट का जवाब हो जाएगा। सुन लीजिए महात्मा गांधी का क्या सोच था। महात्मा गांधी इसका विरोध करते थे कि नहीं, उसका मानना था यह शिक्षा नीति अर्थात यूरोपीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति को समाप्त कर देगी, यहाँ के लोगों को अविश्वासी बना देगा, यहाँ की संस्कृति बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोग मतलबी हो जाएंगे। अतः अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। और इसके आह्वान पर बहुत सारे छात्रों ने उस शिक्षा का भी विरोध भी किया था। और महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप में कहा था कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी, एक जगह बैठकर शिक्षा ग्रहण करने की, वह सबसे बेटर पद्धति थी। अतः भारतवासी को वही शिक्षा पद्धति अपनाया जाना चाहिए, वही भारत के लिए उचित है। इस पर काफी दलील देते थे और खुलेआम अंग्रेज के स्कूल कॉलेज का विरोध भी करते थे। तो शायद महात्मा गांधी का अंग्रेजी शिक्षा के तरह या अंग्रेजी शिक्षा की नीति पर क्या सोच था, क्या विचार था, वह इस वक्तव्य से शायद आपको पता चल गया होगा। समय थोड़ा सा कम है, इसको नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी अंग्रेज की नई शिक्षा नीति का विरोधी थे। उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत की संस्कृति को समाप्त कर देगी, लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगी, लोगों में हीनता की भावना उत्पन्न करेगी, लोगों को लालची बनाएगी, लोगों को अंग्रेज का पिट्ठू बना देगी, लोगों के आचरण को बुरा बना देगी। अतः इस शिक्षा नीति का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।